नमस्कार साथियों, मैं विपुल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल एयर ऑन मैथ्स पर। हम बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर मैट्रिक्स की, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? इफ मैट्रिक्स ए गिवन है अपने पास, मैट्रिक्स बी गिवन है एंड मैट्रिक्स सी गिवन है, देन क्या कंप्यूट करना है अपन को? ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी जो होगा इक्वल होगा किसके? ए प्लस बी माइनस सी के। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखो, क्या दी है? 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। इसमें क्या ऐड करना है? बी ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आएगा आपका? तो 1 + 3 4, 2 -1 कितना हो जाएगा आपका? 1 -3 + 2 कितना होगा? -1। 5 + 4 कितना आएगा आपका? 9। 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। 1 + 2 कितना आएगा आपका? 3। -1 और 2 कितना हो जाएगा? 1। 1 + 3 हो जाएगा आपका 4। तो ये आपको वैल्यू मिल गई किसकी? ए प्लस बी की। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? बी माइनस सी। तो बी माइनस सी निकालते हैं, क्या हो जाएगा बी माइनस सी? देखो मैट्रिक्स बी की वैल्यू रखेंगे तो मैट्रिक्स बी दी थी हमें कितना? 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इसमें से क्या माइनस करना है अपन को? मैट्रिक्स सी। तो सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सी कितना दिया था? 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? तो 3 - 4 कितना आएगा? -1 -1 कितना हो जाएगा? -2 और 2 - 2 कितना हो जाएगा आपका? 0। इधर देखो 4 - 0 कितना आएगा आपका? 4 और ये 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 - 3 कितना आएगा? -1। 0 माइनस माइनस प्लस का 2 तो आ जाएगा +2। 5 - 2 कितना आएगा आपका? 3 और 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। तो ये आ गई हमारी बी माइनस सी की वैल्यू। अब हमें वेरीफाई क्या करना था? अब हमें वेरीफाई करना था क्या? ए प्लस बी माइनस सी जो है इक्वल होगा किसके? ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये वेरीफाई करना है तो करते हैं वेरीफाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलएचएस पिक कर लेते हैं। एलएचएस क्या है अपने पास? ए प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी की वैल्यू अभी निकाल ली है, इसमें मैट्रिक्स ए को ऐड कर लेते। तो मैट्रिक्स ए कितना था? वो था अपने पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसमें ऐड कर देते हैं इसे तो क्या आएगा? -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 - 1 0 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा? 0 -3 0 तो ये -3। 5 + 4 9 0 - 1 -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 0 1। तो ये हो गया आपका क्या? ए प्लस बी माइनस सी। अब आरएचएस पिक कर लेते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आरएचएस पिक करेंगे अपन। आरएचएस क्या थी अपने पास? ए प्लस बी माइनस सी। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकाली थी, वो रख लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी? 4 9 3 1 2 1 -1 7 4। माइनस कर दो मैट्रिक्स सी। सी की वैल्यू क्या थी वो लिख लेते हैं। तो सी था 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 - 4 कितना हो जाएगा अपना? 0। 1 - 1 कितना हो गया? 0 -1 -2 कितना हो जाएगा? -3। 9 - 0 कितना हो गया? 9। 2 - 3 कितना हो गया? -1।
7 माइनस 2 कितना हो गया आपका 5, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये क्या हो गया 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। देखो ये थी आपकी LHS और ये थी आपकी RHS। हमने कुछ गलत किया है, लेट मी चेक। -1 + 2, ठीक है, तो ये -1 + 2 1 आया था। इधर क्या हुआ 1 माइनस माइनस प्लस का 2, हमारी क्या गलती हुई है, लेट अस चेक। यहाँ पे देखो a प्लस बी की वैल्यू गलत आई। a प्लस बी में हमने क्या किया था -1 + 0, तो ये माइनस का 1 आता। अगर ये माइनस का 1 आएगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1, और -1 + 2, तो ये कितना आता आपका प्लस का 1 आता। ठीक है, अब हमारी क्या आ गई, ये इक्वल आ गई किसके LHS के, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और हमें कंप्यूट कर करना है 3a - 5b। तो इसको कंप्यूट करना है, करते हैं। तो जो आंसर फाइंड करना है उसे निकाल लेते हैं, 3a - 5b। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो 3 a की वैल्यू रख देते हैं, ये वाली क्या गिवन है 2/3, 1/3, 7/3। यहाँ क्या है 1, 2/3, 2। यहाँ क्या गिवन है अपन को 5/3, 4/3 और 2/3। ठीक है, समझते चलना आराम से। इसमें से माइनस क्या करना है 5 टाइम्स मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी रख लेते हैं, क्या है 2/5, 1/5, 7/5। इधर क्या है 3/5, 2/5 और 6/5, 1, 4/5, 2/5। तो मैट्रिक्स है तो इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या करते हैं अपन कांस्टेंट यानी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो जहां जहां डिनोमिनेटर 3 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल, तो क्या मिलेगा मैट्रिक्स बनाते चलते हैं। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ 3 × 1 होके हो जाएगा 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो क्या आएगा 5, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 2, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल 4, यहाँ आ जाएगा 7, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल 2। ये आपकी आगे इधर देखो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 जिसके डिनोमिनेटर में वो कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पे 2, 3, 5 1 5, 1 2 4 7 6 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। सारे ही टर्म्स क्या है हमारे सेम है, और जब सारे ही सेम हैं तो क्या हो जाएगा, जब सारे ही सेम है तो क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा नल मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आएगा आपका 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करना ना भूलें, अपना डाउट कमेंट कर दें, हम उसको सॉल्व करके री एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, जो भी आपको डाउट होगा उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यानी इसका प्रोडक्ट करेंगे, इधर साइन थीटा का प्रोडक्ट करेंगे और वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ठीक, करते हैं मल्टीप्लाई। तो cos थीटा का मल्टीप्लाई करोगे आप क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। इधर करोगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस का साइन थीटा cos थीटा, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इधर साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इधर करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक, अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ऐड करते हैं, तो ये ऐड होके क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर ऐड करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इधर भी क्या मिलेगा, देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी था अपने पास, आपने ऐड क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो प्लस में भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 0 0 1। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और एक्स और वाई की क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स प्लस वाई ये दे रखा है, वाई एक्स माइनस वाई ये दे रखा है, ठीक है, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7205, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003, और ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 7। देखो यहाँ माइनस का वाई है, यहाँ प्लस का वाई है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, सो ऑन एडिंग क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, x प्लस एक्स 2x, इक्वल में क्या आएगा, देखो इक्वल में मिलता 7205, इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड हो रही है आपकी, 3003, ये आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 10, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 कितना आएगा आपका 2, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, तो 2 का डिवाइड करते हैं अपन, तो यह आता 1/2 10 2 0 8, यानी 1/2 का पूरे में मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 1/2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 0 ही रहेगा, 2 में 2 का डिवाइड 1, 8 में 2 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 4। ये आपको मिल गई किसकी, x की वैल्यू। अब x की जो वैल्यू आई है इसको अगर आप किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दोगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड में, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो वैल्यू ऑफ x हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी, x प्लस वाई इक्वल किसके था, 7205, और यहां से जो x की वैल्यू मिली, x की कितनी वैल्यू मिली 5104, इसको यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5104 प्लस वाई इक्वल में क्या आएगा आपका 7205, ये प्लस में मैट्रिक्स ट्रांसपोज करोगे नेगेटिव हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7205, इसमें से माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 5104, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 कितना हो गया आपका 0, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाता आपका, सॉरी 5 माइनस 4 कितना हो जाता आपका 1। एक बार चेक करते हैं, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में भी क्या बोल रहा है कि फाइंड x एंड y इफ, यहाँ पे इक्वेशन ये दे रखी है 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है और हमें x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, किसी एक के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे आप, सेम कर लेंगे,
तो सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y इक्वल में 2430, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। और क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये है अपना 2 माइनस 1 माइनस 2 5, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 बाई। एवरी एलिमेंट में भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 0। इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ क्या आ जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा 10। सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या होगा, देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। 6x से 6x कैंसिल, 9y माइनस 4y कितना मिलता है आपको, 5y। इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये 6 12 9 0 आता। इसमें से क्या माइनस करना है अपन को, सेकंड मैट्रिक्स यानी 4 -2 -4 और 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5y इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 6 माइनस 4, ये हो गया आपका 2, 9 माइनस माइनस प्लस का 4, तो 9 और 4 13, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 0 माइनस 10 तो ये आएगा माइनस का 10। 5 का डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अंदर 5 का डिवाइड डायरेक्ट कर दूं मैं, तो ये आता क्या 2/5, 14/5, 13/5 और -10/5 हो जाता है आपका माइनस का 2। ठीक, ये मिल गई आपको y की वैल्यू। अब y की वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। तो y की वैल्यू मैं रख देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मुझे वहां से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। ठीक, तो पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी लिख लेते हैं पहले। ये थी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल में क्या था आपका 2430। अब यहां पे रख देते हैं ये y की वैल्यू, तो क्या आएगा 2x प्लस 3, y की वैल्यू रखें 2/5, 14/5 और 13/5 और -2 इक्वल में क्या है अपना, यही चल रहा है 2430। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x ये आ जाएगा आपका क्या, 3 2 जा 6/5, 14 3 जा 42/5, 13 3 जा 39/5 और -2 3 जा माइनस का 6, और इक्वल में क्या है अपने पास, यही है 2430। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको ट्रांसपोज करके उधर लेके जाओगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 2430, इसमें से क्या माइनस करना है, ये 6/5, 42/5, 39/5 और माइनस का 6 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं, क्या मिलेगा देखो 2 - 6/5, तो ये आता 2 - 6/5। इधर क्या आता 3 - 39/5
ये आ जाता 4 माइनस 42/5 और 0 माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये 6 आ जाता आपका। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालोगे आप, कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 टू द 10 माइनस 6 कितना आएगा आपका? 4/5। ये हो जाता 5 3 15 माइनस 39, तो ये आता आपका माइनस का 24/5 और 5 4 आर 20, 20 माइनस 42, 20 माइनस 42 कितना आएगा आपका? माइनस का 22/5 और ये हो जाता आपका 6। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए थी तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2 का डिवाइड कर दो आप, तो ये आ जाएगा क्या? 2/5 और माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 और 6 में 2 का डिवाइड तो 3। ये आ जाएगी आपकी किसकी? x की वैल्यू। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।